दोस्तों नमस्कार। आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं आपके कमेंट्स को लेकर, जिसमें आपने कबीर साहब पे कुछ कमेंट किए थे। आपने कहा था कि कबीर साहब तो एक कवि हैं, उनको भगवान किसने बना दिया, और भी बहुत सारे कमेंट है जो आप लोगों ने किए थे। आइए आज हम उसका जवाब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोवर से। नमस्कार सर। सच साहिब जी। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम गौरव है और मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप कबीर साहब के विषय में? जो लोग कहते हैं कि कबीर को किसने भगवान बना दिया, वो तो एक कवि है, सिख धर्म में भगत बताया जाता है कबीर साहब को, एक दास के रूप में उनको देखा जाता है, और संत रामपाल जी महाराज उनको भगवान बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा हैं, सृष्टि के रचनहार हैं। ये बात जो है किसी भी आम जन छोड़ो, किसी भी साधु संत महात्मा जो वेदों को पढ़ता है, गीता को पढ़ता है, शास्त्र को पढ़ता है, किसी को हजम नहीं हो रही ये बात कि कबीर कहाँ से भगवान हो गया। आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सत्य होता है वो सत्य ही रहता है। वो बेशक छुप जाए कुछ समय के लिए, उसको उजागर करने की आवश्यकता होती है। कबीर साहब को किसी ने भगवान बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी भगवान है। हमारे सभी पवित्र धर्मों के सभी शास्त्रों में ये प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोट करना चाहूँ यहाँ पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसमें जोड़ दीजिएगा बाद में स्क्रीन पे। देखिए, अपना सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म, यहाँ पे मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि हिंदू धर्म बाद में शब्द दिया गया है। सबसे पहले सनातन धर्म है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि सनातन कोई धर्म नहीं है, वो एक समय है। बाकी के जितने भी धर्म है वो तो बाद में क्रिएट हुए हैं ना। जैसे पवित्र मुस्लिम धर्म है 1600 साल पहले हुआ लगभग, और सिख धर्म है वो भी अभी 600-700 साल पहले का है। इससे पहले तो कोई धर्म नहीं था। जिस समय गीता का ज्ञान दिया गया उस समय कोई धर्म नहीं था। ठीक है, तो हम उस समय को, गीता से भी पुराने हमारे पवित्र वेद हैं। वेदों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को मिला था। ठीक है, उन्होंने अपने अनुयायियों को मौखिक ज्ञान वो बताया, अपने शिष्यों को, जैसे ब्राह्मणों को जो उनकी संतान माने जाते हैं ब्रह्मा जी की, उनको वो ज्ञान दिया। उन्होंने फिर आगे अपने शिष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर किया, आगे चल के वो लिपिबद्ध हो गया उसको। ठीक है, तो वेद सबसे पुराने ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, पवित्र हिंदू धर्म कह लीजिए, सनातन धर्म कह लीजिए। तो पवित्र ऋग्वेद में बहुत जगह ये लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, कबीर अंगारियसी बम्भारियसी ऋतदामा स्वरज्योतियसी। ठीक है, यानी कि वो कबीर अंगारियसी, अंग माने पाप, असी माने है शत्रु है, पापों का शत्रु है, बम्भारी यानी बंधन काटने वाला है, ऋतदामा यानी कि सतलोक में विराजमान है, और स्वरज्योतियसी यानी कि उसका खुद स्वयं का। वहाँ जो कबीर लिखा है उसका अर्थ सर्वज्ञ होता है, मेधावी होता है। नहीं, देखिए, उसका आपने कबीर देव कबीर साहब का जोड़ दिया, लोगों का ये कहना है। देखिए, जो पवित्र हमारे वेद हैं उनका सबसे पहले सरलार्थ हिंदी देवनागरी लिपि में किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, उनको तत्व ज्ञान नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें तत्व ज्ञान पता होता तो वो अर्थों का अनर्थ नहीं करते। ठीक है, एक बात बताइए, उन्होंने पवित्र वेदों का सरलार्थ किया, उसमें उन्होंने कबीर को कवि लिख दिया कि ऐसे ऐसे कवि है, वो ऐसे करता है। मैं जिन भाइयों ने, बहनों ने ये कमेंट किया है कि कबीर को आप भगवान कैसे मान सकते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए, एक ऐसे कवि का नाम बता दीजिए जिसने कभी माता के पेट से जन्म नहीं लिया हो। दूसरा पॉइंट, एक ऐसा कवि बता दीजिए जिसकी परवरिश कुंवारी गायों से हुई हो। तीसरा पॉइंट, ऐसा कवि बता दीजिए जो पापों का नाश कर सकता हो। ठीक है, पापों का नाश करना भगवान के बस की बात है, कोई भी मनुष्य अपने पाप नहीं काट सकता। अगर ऐसा होता तो हम सब अपने पाप काट लेते, फिर हमें क्या जरूरत थी भगवान की साधना करने की। चौथी बात, ऐसा कवि बता दीजिए जो आयु बढ़ा सकता है, यानी कि अगर कोई मर गया हो, पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र 1, 2, 3 में ये लिखा हुआ है कि जो वो पूर्ण परमात्मा है, वहां पे कबीर शब्द नहीं है लेकिन परमात्मा की महिमा है। कबीर शब्द बहुत पहले आ चुका है, तो यानी कि कबीर परमात्मा वहां पे सिद्ध हो चुका है। तो आगे सिर्फ परमात्मा के बारे में बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा जिसका नाम कवि मान लीजिए आप। ठीक है, कवि का रखा है उसका, जहाँ पे परमात्मा की महिमा वहां पे कवि शब्द लिखा हुआ है। तो आप ये मान लीजिए, क्या कोई कवि उसमें ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा, अगर किसी भगत की, उसके सच्चे भगत की आयु समाप्त हो चुकी है तो भी वो पूर्ण परमात्मा उसको 100 शरद ऋतुओं तक, एक शरद ऋतु साल में एक बार आती है यानी सर्दी की ऋतु, तो वो 100 शरद ऋतुओं तक उसकी आयु बढ़ा सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जैसे अपने जो इंडिया है, इंडिया में जैसे मान लो तहसीलदार है, ठीक है, डीसी हो गया, डीएसपी हो गया, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, जो कार्य राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत के कर सकते हैं,
वो कार्य एक तहसीलदार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। राष्ट्रपति महोदय के पास ये शक्ति है कि अगर किसी को कोर्ट ने मृत्युदंड तक दे रखा है ना किसी अपराधी को, तो वो उसको माफ कर सकते हैं अगर वो उचित समझे तो। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो वो काम और कोई देवता नहीं कर सकता। ये परमात्मा की महिमा का जिक्र है। बहुत जगह कबीर साहिब का उल्लेख मिलता है, कबीर देव, कबीर अत्यो, कबीर मनीषी, कबीर अंगारी, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया अभी, और भी सैकड़ों प्रमाण हैं। मैं भगत जी से सर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक बार जल्दी जल्दी में उनको दिखा दें, आप जी, पोज जी। करके देखिएगा उसको। ये तो हुआ सनातन धर्म की बात। अब आते हैं पवित्र मुस्लिम धर्म पे, कुरान पाक। ठीक है, पवित्र मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जिसको सब ऑथेंटिक मानते हैं मुस्लिम धर्म में, कुरान पाक है। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, सूरतुल फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में, वहां है फला तुतियल व काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। ठीक है, कबीरा शब्द लिखा हुआ है, खबीरा लिखा हुआ है, खबीरन लिखा हुआ है, खबीरू लिखा हुआ है, अनेक जगहों पे परमात्मा के नाम है। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्शन करते हैं लोग। अब जी। जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं वो लोग विशेषकर इसमें भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि जो कबीरा लिखा, खबीरा लिखा है, उसका अर्थ तो कुछ और ही होता है जो वहां पे लिखा है। नहीं देखिए, अगर कहीं पे कोई नाम लिखा है किसी व्यक्ति की, किसी भगवान की या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है, अगर हम उसका नाम वो कर दें, अब जैसे मान लीजिए पवित्र श्रीमद सुधा सागर का मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, वहां पे श्री कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ है। अगर कृष्ण जी का हम अर्थ कर दें, श्री कृष्ण जी के नाम का हम अर्थ कर दें, तो अर्थ तो कुछ और ही निकलेगा। फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो कृष्ण जी की महिमा है वहां पे? लेकिन कबीरा, खबीरा, कबीरन, खबीरन जो शब्द है इसका अर्थ तो बड़ा ही होता है। जो मुस्लिम धर्म की डिक्शनरी है, जो उर्दू से हिंदी में जो ट्रांसलेट की जाती है, उसका अर्थ यही होता है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। देखिए, जितने भी पवित्र मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हैं, पीर हैं, फकीर हैं, जितने भी हैं, जी। उनको आज तक तत्वदर्शी संत नहीं मिला जिसके बारे में सनातन धर्म की मैं सनातन धर्म का ही नहीं कहना चाहूंगा, गीता जो है पवित्र श्रीमद भगवद गीता, वो सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि उस समय तक कोई धर्म नहीं बना था, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ठीक है, तो पवित्र गीता जी में ये लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। जी। वो तत्वदर्शी संत, वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस परम पिता परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे और तेरा मोक्ष का साधन बताएंगे। तो किसी भी धर्म गुरु को ये सिर्फ पवित्र मुस्लिम धर्म के लिए लागू नहीं है कि उनको कोई सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिला। ये पवित्र हिंदू धर्म के लिए भी है, सनातन कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए, पवित्र मुस्लिम धर्म के लिए भी है। गुरु नानक देव जी को छोड़कर बाकी सभी उनको भी इस चीज में डाउट रहा, सभी दशम गुरुओं को, 9 गुरुओं को, कि भाई कबीर साहब भगवान है। ठीक है, उन्होंने भी उसको पवित्र वाणियों को आगे वो किया और उसी को गुरु मानकर वो किया आगे। ठीक है, जबकि गुरु नानक देव जी ने साफ साफ उसमें बताया हुआ है कि कबीर साहब परमात्मा, उन्होंने हिंट दे रखा है। ठीक है, तो किसी भी धर्म गुरु को ये पता नहीं था कि तत्व ज्ञान क्या है, उनको सृष्टि रचना का ही नहीं पता, सृष्टि की रचना कैसे हुई। आप किसी भी धर्म गुरु से जाके पूछिए, कोई भी आप धर्म गुरु ले लीजिए, उनसे आप जाके ये पूछिएगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। अगर वो विष्णु भगवान को मानने वाले हैं, वो कहेंगे कि विष्णु जी ने सृष्टि की रचना की है। शिव जी को मानने वाले कहेंगे शिव जी ने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा, वैसे नॉर्मली कोई भी हिंदू धर्म का वो कहता है ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार कर देते हैं। उनकी नॉर्मल थ्योरी ये है। तो उनको किसी को भी ये कंफर्म नहीं है। इवन आपको अगर मैं रेफरेंस देना चाहूँ पवित्र पुराणों का, पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण, जो कि पवित्र 18 पुराणों में से एक है, उसमें एक बार ब्रह्मा जी से उनके पुत्र श्री नारद जी ने ये सवाल किया कि हे पिताजी, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। उनके पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं था। वो कभी इधर ले जा रहे हैं बात को, कभी इधर ले जा रहे हैं, घुमा फिरा के, मतलब उनके पास कोई निष्कर्ष नहीं निकला इस चीज का। तो आप ये देखिए, जब देवताओं को, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनको भी ये नहीं पता कि सृष्टि की रचना हुई कैसे, क्योंकि रचनहार की रचना को, रचनहार ही अपनी रचना को समझा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एप्पल कंपनी का फोन है, ठीक है, जैसे मैं एप्पल कोका कोला का एग्जांपल लेना चाहूंगा। ये कहते हैं कि कोका कोला कैसे बनाए जाते हैं वो आज तक किसी को नहीं पता, उन्होंने ये सीक्रेट छुपा रखा है। ठीक है, तो वो उन्हीं को पता है कि वो कोका कोला कैसे बनाई जाती है, और किसी को नहीं पता इस बारे में, तो वही बता सकते हैं इस चीज का। ठीक है, तो वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण उनको तत्व ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। सभी धर्मगुरुओं को, हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को, कथावाचकों को, मुस्लिम धर्म के पीरों को और फकीरों को, सबको, ईसाई धर्म के मिशनरियों को, और जो गुरु नानक देव जी के पंथ में, सिख धर्म में जो चले आ रहे हैं, गुरु तो नहीं है लेकिन वैसे बताने वाले हैं, उनको भी नहीं पता उस चीज के बारे में। तो वो उनको कैसे इस चीज का आप सोच सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि कबीर साहिब जी के समय में ये थ्योरी कंफर्म नहीं हुई थी कि वो भगवान है, जो अब आप लोग जो है इस बात को सिद्ध करने में लगे हैं कि कबीर भगवान है।
जैसे रामचंद्र जी आए थे, लोग उनको भगवान मानने लगे थे, उसी समय से ही मानने लगे थे। कृष्ण जी आए थे, उनको लोग भगवान मानने लगे थे उसी समय से ही। तो कबीर को भगवान मानने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब संत रामपाल जी बताने लग रहे हैं कि कबीर भगवान है, तो उस समय क्यों नहीं माना लोगों ने? फिर ये भी बात आ जाती है। देखिए, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को और श्री कृष्ण जी को उसी समय से भगवान मानने लगे थे, ये बिल्कुल गलत बात है। कैसे? श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, ठीक है, उनकी माँ ने दशरथ जी से कैकेयी ने वरदान वो मतलब वचन ले रखा था कि मैं कोई कुछ भी मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। अगर वो भगवान उनको पता चल जाता, घर की घर में क्या किसी को पता नहीं होगा हमारे घर में क्या चीज रखी है, बताओ? तो उनकी माता को ये पता होता है कि ये भगवान है, तो वो तो उसको सीने से उसके चरणों को पूजती, पलकों पे बिठा के रखती उनको, ठीक है। तो ये किसी और कृष्ण जी थे, उनके साथ देखो कंस था, कंस को अगर ये पता चल जाता ये भगवान है तो उसके चरणों में गिर जाता, अपनी माफी मांगता, सब कुछ करता। इतने राक्षस आए उनको मारने के लिए, ठीक है। इवन श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा दिया था, फिर भी दुर्योधन मूर्ख बुद्धि ने उसको भगवान नहीं माना श्री कृष्ण जी को। वो ये सोचता रहा कि ये तो ये जादूगर है, ऐसे इसने कुछ दिखा दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कबीर साहिब जी को भगवान अब बताया जा रहा है। देखो, उस समय जो जितने भी हमारे धर्मगुरु थे, पवित्र हिंदू धर्म के कह लीजिए, पवित्र मुस्लिम धर्म, जो हिंदू धर्म में ज्यादा था ये, उनको शास्त्र पढ़ने की इजाजत नहीं थी एक आम आदमी को। 4 वर्ण बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के सिवा किसी को भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था जी। और संस्कृत भाषा पढ़ना एक आम आदमी के लिए बहुत कठिन बात थी, क्योंकि काशी विद्यापीठ में और जितने भी संस्कृत संस्थान है वहां पे एडमिशन मिलना, वहां पे दाखिला मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आम आदमी उस समय संस्कृत का ज्ञान नहीं ले पाया। उस समय तक इनका शास्त्रों का, जैसे पवित्र वेदों का, आगे चल के दयानंद सरस्वती जी ने उनको सीधे शब्दों में वो किया। उससे पहले तो ब्राह्मण तो संस्कृत में गाते रहते थे, तो हिंदी भाषा में वो अवेलेबल थे नहीं, संस्कृत लोग पढ़ नहीं पाए, तो उनको ये पता ही नहीं चला कि कबीर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा भी भगवान है जो पाप नाश कर देता है, ठीक है, मोक्ष कैसे होगा सॉरी। तो उनको ये पता ही नहीं चला इस बारे में, ठीक है। तो हमारे धर्मगुरुओं ने हमें ये बता दिया कि श्री विष्णु जी, ठीक है, वही अखिल ब्रह्मांड के रचयिता है, वही सबसे बड़े भगवान है। किसी ने शिव जी को भगवान बता दिया, ठीक, किसी ने कृष्ण जी को भगवान बता दिया, उन्हीं को पूजवाते रहे। अब जैसे इस चीज का मैं एक हल्का सा उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। हमारे जो धर्मगुरु हैं, ब्राह्मण हैं, धर्मगुरु कह लीजिए, वो पुराने समय से हमारे पुरखों से श्राद्ध निकलवाते आ रहे हैं, जबकि पवित्र गीता जी में श्राद्ध निकालना मना किया गया है। कैसे मना किया गया है? 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, आई थिंक 25वां ही है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यानी कि भूतों को प्राप्त होना और पितरों को प्राप्त होना है, तो यानी कि उन्हीं के उसमें लाइन में जाके खड़ा हो जाना है। तो ये चीज अगर हमारे धर्मगुरु बता देते, जैसे अब हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि ये ऐसे ज्ञान है, हमें पता चल गया, हम सपने में भी श्राद्ध नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें भूत पितर नहीं बनना, हमें मोक्ष प्राप्ति चाहिए है। तो हम वो क्रियाएं, व्यर्थ क्रियाएं नहीं कर सकते। तो उन्होंने जनमानस को भरमा के रखा। उनको तत्व ज्ञान के बारे में, जब उनको समझ में नहीं आया कि भाई भगवान कौन है, विष्णु जी को अजर अमर बताते रहे, शिव जी को अजर अमर बता, देवी भागवत पुराण में वो खुद कह रहे हैं कि हे माता आप जगत जननी हो। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा तो जन्म आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। आपने जो अभी देवी भागवत महापुराण के बारे में बात करी, वो 18 पुराणों में से तो उसका कहीं भी नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल पुराण है। आप पवित्र 18 पुराणों का आप अगर लिस्ट निकालेंगे, देवी भागवत महापुराण, श्रीमद देवी भागवत महापुराण, देवी दुर्गा जी का पुराण कहा जाता है उसको। हाँ, उसमें लिस्ट 18 पुराणों में कमेंट भी आया था हमारे पास कि 18 पुराणों में, और एक है एक नकली गुरु, वो भी कहता था। ये सच्चाई छुपाने का एक तरीका है जो कि नकली धर्मगुरुओं ने अपना रखा है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं, उनको ये डर है कि अगर इनको ये पता चल गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हैं, ऐसे ऐसे इनके जन्म मृत्यु, और ये थ्योरी अब जाके कुछ सालों से ये हुई है, ठीक है, कि वो उप पुराण है, नहीं तो पवित्र पुराणों में 18 पुराणों में बहुत माननीय माना जाता है श्रीमद देवी भागवत महापुराण। हाँ जी, तो उसमें चलो पुराण ही मान लेते हैं हम, पुराण में लेकिन सच्चाई जो लिखी है कम से कम यही मान लेते हैं। नहीं, पुराणों में 100% सच्चाई नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पुराणों में ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को भगवान बता रहे हैं, कहीं पे शिव जी को भगवान बता रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता सृष्टि रचना कैसी हुई, और वो खुद इस चीज के बारे में नहीं जानते, तो वो खुद कंफ्यूज हैं। तो यानी कि आधा अधूरा ज्ञान है। कुछ चीजें जो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है, ठीक है, और हम आपके अंडर में काम करते हैं, देवी दुर्गा के अंडर में वो काम करते हैं, उन्हीं से उनको शक्ति मिलती है। तो ये जब उन्होंने खुद स्वीकार किया है, बाकी जो उनकी थ्योरी है अगर वो पवित्र वेदों से और पवित्र श्रीमद भगवत गीता से मिलती है तो वो ऑथेंटिक है, अदरवाइज हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पुराण श्रीमद भगवत गीता के बाद
लिखे गए हैं। ठीक है, पुराणों में ऋषियों का भी ज्ञान है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो उपनिषद हैं, उपनिषदों के उस पे वो कर रखा है। अब जैसे इस्कॉन है, इस्कॉन संस्था है, आपने सुना हो, बहुत प्रसिद्ध है। वो दूसरे देशों में, उनको विदेशों में बहुत ज्यादा प्रचार है, हमने देखा। तो वो श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। वो क्या जाप करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जाप उन्होंने कहाँ से लिया? माफ कीजिएगा, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, इसका जाप करते हैं, महामंत्र मानते हैं। हाँ। मैं आपको दिखाऊंगा, उस चीज का मेरे पास प्रमाण है। वो एक उपनिषद से लिया गया, हरे कृष्ण। हाँ जी बिल्कुल, वो पूरा का पूरा जो महामंत्र है वो उपनिषद से लिया गया। उपनिषद क्या है? पवित्र वेदों की भाषा जनमानस के समझ में आने की नहीं थी, संस्कृत थी। तो जो ऋषि थे उन्होंने वेदों को पढ़ा, उनको जैसी समझ में आई उन्होंने उसको अपनी भाषा में सिंपल तरीके से उसको मतलब रिलेट करना चाहा। अब जैसे उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रह्म को भगवान मानते हैं, ब्रह्म निराकार है, परमात्मा निराकार है। उपनिषदों में ये लिखा हुआ है। ठीक है, उपनिषदों में भगवान को साकार नहीं माना गया। पवित्र वेद में ये कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। अब आप एक बात बताइए, आप दर्शनीय हैं, आप देखने योग्य हैं, मैं देखने योग्य हूँ, और जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो देखने योग्य हैं, उनके फैमिली वाले उनको देख सकते हैं, तो वो निराकार कैसे हुए? सही बात है। हाँ, लोगों ने ये थ्योरी बना रखी है और गुरु भी कहते हैं, और सभी अधिकतर हम पंथमय देखते हैं या फिर जो हमारे गुरु हिंदू धर्म के हैं वो भी परमात्मा को निराकार ही मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं कि वो कहीं रहता ही नहीं है। यहाँ तक कि वो वेदों का, गीता का भी, शास्त्रों का हवाला देते हैं कि भाई वो शास्त्रों का सिर्फ हवाला देते हैं, उन्होंने कभी खोल के नहीं दिखाया। हाँ, वो तो है। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी एक एक शास्त्र खोल के दिखाते हैं कि ये किताब है, इसका ये नाम है, ये पब्लिकेशन है, ये इसका अनुवाद करता है, ये अध्याय है, ये मंत्र है, ये श्लोक है, इसमें ये लिखा हुआ है। उन्होंने कभी भी नहीं दिखाया ये खोल के। हाँ, आप एक बात बताइए, आप जितने भी कथावाचक हैं वो भगवान कृष्ण की बहुत महिमा गाते हैं, उनसे कभी ये पूछिएगा कि क्या पवित्र वेदों में कहीं पे कृष्ण जी को भगवान कहा गया है? कृष्ण जी का कहीं नाम भी हो? वासुदेव नाम आता है, वासुदेव आता है। वासुदेव कृष्ण जी के पिताजी थे। अच्छा, हाँ, कृष्ण जी नहीं थे। कृष्ण जी को वैसे वासुदेव कहा जाता है। वासुदेव का अर्थ होता है सारी सृष्टि को पालन पोषण करने वाला, वो परमात्मा की महिमा है। ठीक है, अब जैसे विष्णु नाम है, ठीक है, वेदों में एक दो जगह विष्णु नाम आया है, लेकिन वहां पे विष्णु जी की महिमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेद आना बहुत पुराने समय से है, जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय से वेदों का ज्ञान। कुछ लोगों ने वेदों का अनुवाद किया है, वहाँ पे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अग्नि देवता, इन सब से रिलेटेड कर दिया है उन अनुवादों में। देखिए, ये जो जितने भी आपने शब्द बताए ना, ये नाम कहीं से लिए गए। जितनी भी ये शब्द आपने बताए, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शिव, गणेश, ये सारे पूर्ण परमात्मा के नाम हैं, उसकी महिमा के बोधक हैं। ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा का अर्थ है सर्व सृष्टि का उत्पत्ति करता। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो माता जी हैं, देवी दुर्गा जी, वो भी मैं आपको प्रमाण दिखा दूंगा, आप उसमें डाल दीजिएगा। उन्होंने, ये शिव पुराण में कथा है कि ब्रह्मा, जो देवी दुर्गा थी, वो और उनके पति ब्रह्म ने पति पत्नी क्रिया की, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात। हाँ जी बिल्कुल, शिव पुराण को तो ये नहीं मानेंगे ना कि भाई वो पुराण है। शिव पुराण को सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। हाँ, शिव पुराण तो सभी के लिए ऑथेंटिक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई उनके उससे एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम विष्णु रखा गया। ठीक है, तो ये नाम कहीं से लिए गए हैं। विष्णु का अर्थ होता है सबका पालन पोषण करने वाला, शंकर का अर्थ होता है सभी बुराइयों का नाश करने वाला। ठीक है, और भी अनेकों महिमाएं हैं, पुरुष है और अग्नि है। जितने भी, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे ना, जैसे स्वामी दयानंद जी ने उनका अर्थ करते हुए वो चीजें लिखी हुई हैं कि ये परमात्मा के ऐसे ऐसे, वो मतलब ये इनका वो है, तो वो एक बार वेदों का अर्थ करने वाले दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा। ठीक है, मैं उसके भी आपको प्रमाण दिखाऊंगा। उसमें हर एक शब्द का अर्थ बताया है उन्होंने कि किस कारण से परमात्मा को पुरुष कहा जाता है, किस कारण से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश किस लिए कहा जाता है। बहुत सारे नाम है उसमें। ठीक है, तो ये नाम है। ठीक है, और पूर्ण परमात्मा की महिमा है, वहां से आगे इन देवताओं के नाम चले। और जो आपने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश का नाम ही भी उस परमात्मा से रिलेटेड है, तो फिर जब कबीर भगवान थे तो फिर वो 4 खंबे गाड़ के, और हमने एक फोटो देखी है, जुलाहे का काम करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, उन्होंने महल क्यों नहीं बना दिया? अब कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने देखो सुदामा का कितना बड़ा महल बना दिया था, वो खुद कितने बड़े महल में रहा करते थे। मतलब उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं एक प्रकार से करी थी। तो फिर कबीर साहब ने अपनी झोपड़ी को छोड़ के एक महल क्यों नहीं बना लिया? यदि वो इतने सर्वश्रेष्ठ थे, भगवान थे, आप बता रहे हो। देखिए, जो पूर्ण परमात्मा है ना, उसकी महिमा अनंत है।
वो महिमा का भूखा नहीं है, ठीक है, कि भाई मैं ये काम कर दूं तो मेरे को महिमा मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। जितने भी आज तक घटनाएं हुई हैं उनमें पूर्ण परमात्मा की शक्ति ही विराजमान रही है। पवित्र गीता में ये लिखा हुआ है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो सभी लोक लोकांतरों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। वेदों में भी है कि पूर्ण परमात्मा सभी लोकों में मतलब शब्दायमान हो रहा है, वहां पे उसकी शक्ति कार्य कर रही है, ठीक है, दोनों में प्रमाण है इसे। तो जो पूर्ण परमात्मा की शक्ति है उसी से सारे काम होते हैं। जैसे एक होता है पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस से आगे खंबे लगा के और बिजलियां जाती हैं। अब हम कनेक्शन लेते हैं मीटर से, हमें तो मीटर दिखाई देगा, हमें पावर हाउस में इतने बड़े बड़े वो लगे हुए थोड़ी ना दिख रहे हैं। हम तो ये माने अभी मीटर में से लाइट आ रही है, ज्यादा भाई खंबे में से आ रही है, बस इतना पता है हमें। तो हम वहां पे जाके वो तो नहीं देख रहे ना भी पावर हाउस कितना बड़ा है, उसमें कितनी भारी वोल्टेज की तारें लगी हुई हैं, ये सब हमें पता ही नहीं। तो शक्ति जहां से आ रही है वही सबका रचयिता है, उसी के पास वो है। और रही बात मतलब झोपड़ी छोड़ के महल बनाने की, देखो कबीर साहिब जी ये दर्शाना चाहते थे कि उस टाइम पे क्या मतलब एक गलत धारणा बनी हुई थी कि जो जैसे आज भी ये काफी पंथों में ये गलत धारणाएं हैं कि स्त्रियां मोक्ष नहीं करवा सकती। जैसे जैन धर्म में है श्वेतांबर दिगंबर एक वो है, ठीक है, उसमें जो दिगंबर हैं वो साधु नंगे रहते हैं, कपड़े धारण नहीं करते, तो वो स्त्रियों को मना करते हैं कि भाई स्त्रियां इस धर्म में मोक्ष के हकदार नहीं, वो नग्न नहीं रह सकती। तो एक बात बताइए, क्या स्त्रियों को मतलब मोक्ष का अधिकार नहीं है? सबसे ज्यादा तो वो बेचारी काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। पुरुष क्या करता है? कमा के लाता है बस, ठीक है। पुरुष और स्त्री दोनों के मिलन से संसार चल रहा है, अगर एक का भी डिसबैलेंस हो जाए तो संसार नहीं चलेगा। तो ये गलत धारणा, और भी ऐसी धारणाएं थी कि नीची जाति के जो हैं वो वेद नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वेद नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, और वो भक्ति करने के लायक नहीं है। ब्राह्मणों को था, उच्ची जाति के ही लोग भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कबीर साहिब जी ने ये बताया है अपने तत्व ज्ञान से कि जो भक्ति साधना है ना, उसे कोई भी कर लो, कैसे भी कर लो, मर्यादा में रहना जरूरी है, और भक्ति करनी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान समझ के जरूरी है, ठीक है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो, अगर कबीर साहिब जी की एक शिष्या थी, वैश्या थी वो, ठीक है, वो पहले वैश्या का काम करती थी कोठे पे, उसके बाद उसने जब कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान सुना, समझा, तो उसने वो अपना गलत काम छोड़ के और वो कबीर परमात्मा जी की शिष्या बन गई थी। तो अगर कबीर साहिब जी ने ये कहा है कि कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, वो वैश्या का विश्वास चरणचित दीजिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई किसी के शरीर में कोड़ भी लगा हुआ है ना, उसको जैसे मान लो मेरे शरीर में कोड़ लग जाएगा, कोड़ क्या होता है, फोड़े हो जाते हैं, उसमें से मवाद खून निकलता रहता है, ऐसे आदमी के पास भी जाना कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। तो कबीर साहिब जी ने ये कहा है कि अगर ऐसे कोढ़ी व्यक्ति को भी भगवान मिल गया है और वो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, और वैश्या भी अगर कोई थी पहले और अब उसने बुराइयां छोड़ के परमात्मा, देखो जब तक साबुन के कांटेक्ट में नहीं आएगा कपड़ा, तब तक उसका मैल कैसे छूटेगा। अगर किसी के ऊपर मतलब कपड़े के ऊपर आपकी ये शर्ट है, इसके ऊपर मान लो काले रंग का दाग लग गया और यहाँ लग गया व्हाइट पे, ठीक है, आप इसको कपड़े से रगड़ रगड़ के धोओगे जब तक नीचे आपको 10 बार धोना पड़े, ठीक है, अगर आपको शर्ट प्यारी है तो। पूर्ण परमात्मा को सभी आत्माएं प्यारी हैं, वो चाहे उसको 1000 साल तक समझाना पड़े। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गैल गैल ला गया रहूं जब तक धरती आकाश। लेकिन वो भी है ना कि भाई कबीर साहब चलो सेठ बन के भी तो लोगों को समझा सकते थे, चलो महल खड़ा कर लेते, वहां पे आते, लोगों का सत्कार करते, उनको सुनाते, तो लोग 4 लोग बैठ के सुनते जरूर कि भाई कोई सेठ आदमी बोल रहा है कि उनकी बात सुननी चाहिए, ऐसा भी कर सकते थे। मैं बताता हूँ, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि कबीर परमात्मा जी एक समय में अनेकों जगह प्रकट होकर सत्संग किया करते थे, ठीक है, क्योंकि परमात्मा के पास असंख्य सिद्धियां हैं, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है, परमात्मा के पास सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो कबीर परमात्मा जी बहुत जगह, अब जैसे देखो कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में कितने संतों को मिले, गुरु नानक देव जी को मिले, गीसादास जी को मिले, मलुकदास जी को मिले, और भी अनेक संतों, एक अदम सुल्तान था उसको मिले, ठीक है, तो बहुतों को मिले और उन्होंने उसको ज्ञान, कबीर परमात्मा जी ने ज्ञान समझाया, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि महल बनाते, अब महल बनाने से क्या हो जाएगा सुख सुविधाओं से। एक बात सोचिए, आज के टाइम में जो अमीर व्यक्ति है ना, अगर आप उसको ये कहेंगे ना भाई भक्ति कर ले, सीधा जवाब उसका उसकी लोकल भाषा में ये होगा, जा न तू यार, ये भक्ति में क्या रखा है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है। बताइए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मेरा एक दोस्त है, वो उसकी थोड़ी सी शारीरिक उसके पिछले पापों के कारण मानता हूं मैं तो, भाई उसने कुछ पाप ऐसे किए होंगे, उसकी यहाँ से मतलब इतने इतने पैर हैं उसके, जांघों से नीचे उसके पैर नहीं है, कटे हुए हैं, वो जन्म से ही ऐसा पैदा हो।
आप अगर उसके बारे में जानना चाहे तो एक निक वुजिसिक करके एक मतलब बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप सर्च कीजिएगा निक वुजिसिक, ठीक है। उनके जैसी कंडीशन है उसकी। उसको मैंने बहुत बार ये समझाया, भाई भक्ति कर ले, अभी तेरा ऐसा जन्म है, अगले जन्म में क्या पता गधा कुत्ता स्वर क्या बनना पड़ जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, उसके बाद ग्रंथों में लिखा हुआ है, सबको पता है कि कुछ ना कुछ 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। वो ऐसी कंडीशन में होके भी नहीं मान रहा। तो ये देखो, तो जो अमीर आदमी है जिसके पास कोठी बंगला गाड़ी, उसके पीछे 10-10 नौकर घूम रहे हैं, वो कैसे ज्ञान को मान सकता है? उसको तो ये दिख रहा है अभी मौज हो रही है, बस चलने दे ऐसे ही, वो ज्ञान को नहीं समझ सकता, ठीक है। अब जितने भी ये बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, ये देखो जो आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं पुकी बाबा के नाम से, अनिरुद्धाचार्य जी, उनको जगत ने पुकी नाम दे दिया बाबा के। ऐसे महापुरुषों का, संतों का किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। वो बात ही ऐसी करते हैं, वो कह लीजिए जो भी, हजारों प्रकार की बात होती है। के ऊपर भी उनके बयान आए हैं, कई सारी बातों पे उनके बयान आए, खिलौने के ऊपर मना करते। मैंने उनकी खूब रील्स देखी हैं, तो उनको पुकी बाबा कहने लगे लोग। आप ये देख लो, वो एक रील थी उनकी, उसमें वो प्रवचन कर रहे थे कि ये सम्मोह माया है, क्या इसमें धन के उसमें चक्कर में पड़ोगे। वो वोल्वो की गाड़ी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 1 करोड़ों की गाड़ी है वो, ये देखिए। तो एक बात बताइए ना, उनके पास कोई सच्चा ज्ञान है? उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े, वो शिव जी विष्णु जी इनकी महिमा गा रहे हैं, ठीक है। उनको ये तक नहीं पता, ये देखो करोड़ों में उनके फॉलोवर्स हैं, करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, उनको ये तक नहीं पता सूरज अरुणाचल से उदय होता है या जापान से कहाँ से होता है। ये बताओ। उनसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि आचार्य जी सूरज कहाँ से उदय होता है? हम अरे वो उधर गए थे ना, वो असम से आगे है, अरे वो वहां पे करके अरुणाचल के पास होता है, जगह का मुझे नाम याद नहीं, ठीक है। जबकि सबसे पहले सूरजोदय जापान में होता है, अगर देखा जाए तो, ठीक है, भौगोलिक उसके हिसाब। वो उस लड़के ने भी बताया था इस बात को। भूगोल तक की उनको जानकारी नहीं है, वो परमात्म तत्व की जानकारी कैसे रखेंगे? ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने वेदों का असलात किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा है सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, जिसका टेम्परेचर, बाहर की जो लेयर है उसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हम 50 डिग्री सेल्सियस में बाहर नहीं निकलना चाहते, एसी में पड़े रहते हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस पे कोई बंदा कैसे रह सकता है? कौन सा नशा करके और ये बातें बोल रहे हैं। सस्ता नशा कर रखा था स्वामी जी ने। तो अब ये देखो, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है बकायदा, आप दिखा दीजिएगा इसमें, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रमाण दिखाएंगे। तो जब उनको खगोल भगोल का ज्ञान नहीं है, तो वो मतलब कैसे परमात्मा की उनको महिमा कैसे समझ में आएगी? वेद तो बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, ठीक है, बहुत, जब पढ़ने वालों को पुराण तक समझ में नहीं आए, वेद कैसे समझ में आ जाएंगे? अब आर्य समाजी ये भी कहेंगे कि भाई जब उनको ज्ञान नहीं था वेदों का, आप कह रहे हो, तो उन्होंने वेद का अनुवाद कैसे कर दिया? वेदों का भी तो अनुवाद किया है ना, और आज सभी को मान्य है वो, और संत रामपाल जी तक उनके वेदों को खोल के दिखाने लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, उन्होंने वेदों का अनुवाद चाहे किसी भी औचित्य से किया हो, ठीक है, चाहे आप मान बढ़ाई समझ लीजिए, चाहे अपनी महिमा बढ़ाने के लिए किसी भी औचित्य से किया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो है उन्होंने वेद रच दिए। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज उनको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जनता उन्हीं के सरलार्थों को पढ़ती आई अब तक, ठीक है, 150-200 सालों से उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अब लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी ने संस्कृत नाम थी, बता वेदा का सरलार्थ कर दिया। हरियाणा के लोग कहते हैं, खूब कहते हैं। अब एक बात बताओ, हमारे गुरु जी कहते हैं मैंने सरलार्थ नहीं किया, मैंने तो वेद खोल के दिखाए हैं। दयानंद जी ने सरलार्थ कर रखा है कि भाई पूर्ण परमात्मा पाप नाश कर सकता है। दयानंद जी ने लिखा है कि पूर्ण परमात्मा पाप नहीं काट सकता, वो निराकार है। वेदों में लिखा है परमात्मा साकार है, वो मृत्यु को भी टाल सकता है, 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है, बड़े से बड़ा पाप काट सकता है। तो आप जब उनकी थ्योरी, खुद की थ्योरी वेदों से मैच नहीं हो रही, तो बस आगे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही है। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।